गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट अपन ने स्टार्ट किया था रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन Pe का मान ज्ञात किया था। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन पहला रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में पहला अपन ने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? Be। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv इज इक्वल टू क्या होता है? Cv इज इक्वल टू होता है dE अपॉन dt। क्या होता है? dE अपॉन dt। ठीक है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू dE अपॉन dt। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है? dE निकालना है, तो dE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cv इंटू dt हो जाएगा, Cv इंटू dt। तो dE इज इक्वल टू क्या हुआ? Cv इंटू dt। ठीक है, क्या आया? dE इज इक्वल टू Cv इंटू dt। ठीक है, अब dt क्या है? अब इसको क्या करेंगे? उच्च परिमाणिक परिवर्तन हेतु लिखो। ये क्या है? निम्न परिमाणिक परिवर्तन हेतु है। डी का यूज क्या करते हैं? जब परिवर्तन क्या हो, बहुत कम मात्रा में परिवर्तन हो, तो अपन डी का यूज करते हैं। अब इसको उच्च परिमाणिक परिवर्तन हेतु डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई इज इक्वल टू Cv इंटू डेल्टा टी, Cv इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आया? Cv इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? ताप में परिवर्तन है। डेल्टा टी है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन को अपन कैसे लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। ताप में परिवर्तन को हम T2 माइनस T1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना? तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आया अपने पास? तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आया CV T2 माइनस T1, CV T2 माइनस T1, ये आया अपने पास। ठीक है, जहां T2 क्या है? अंतिम तापक्रम है। ठीक है, और T1 क्या है? प्रारंभिक तापक्रम है ना? और CV क्या है? CV है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। CV क्या हुआ? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ठीक है, तो लिख लेते हैं T2 इज इक्वल टू अंतिम ताप, T1 इज इक्वल टू प्रारंभिक ताप, और CV क्या है? ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है। ठीक है, T2 तो है अंतिम ताप, T1 है प्रारंभिक ताप, और CV क्या है? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है। CV क्या है? स्थिर आयतन पर क्या है? ऊष्माधारिता है। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे? इस पूरे संबंध में है ना, इस पूरे संबंध में अपन CV का भाग दे देंगे। इस पूरे संबंध में CV का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, एक मिनट, एक संबंध था अपने पास। क्या था अपने पास? एक संबंध था CV CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। ये संबंध था अपने पास, CP और CV में संबंध था ये। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। अब इस समीकरण में क्या करेंगे? CV का भाग देंगे, इसमें CV का भाग देंगे। तो क्या आया? CP अपॉन CV
माइनस CV अपॉन CV इज इक्वल टू R अपॉन CV। ठीक है, यहां तक तो आ गया था डेल्टा E इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। डेल्टा E इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। ठीक है, फिर क्या था, एक संबंध था अपने पास CP और CV में संबंध था CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब क्या किया, इस संबंध में क्या किया अपन ने, CV का भाग दे दिया। इस संबंध में अपन ने CV का क्या किया, भाग दे दिया। तो CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV इज इक्वल टू R अपॉन। अब क्या किया अपन ने, CP अपॉन CV को क्या माना, गामा मान लिया। CP अपॉन CV को गामा मान लिया। ठीक है, क्या माना, CP अपॉन CV को गामा मान लिया। ठीक है, ये तो गामा हो गया, और ये क्या है, CV अपॉन CV क्या होता है, 1। ठीक है, 1 हो गया, और यहाँ क्या है, R अपॉन 6। तो इसको ऐसे लिखेंगे, गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। अब क्या करेंगे अपन, CV की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो CV की वैल्यू निकाल लिए, तो CV इधर आ जाएगा और गामा माइनस 1 कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। CV इस साइड आ जाएगा, गामा माइनस 1 उधर जाएगा। तो CV इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, R अपॉन गामा माइनस 1। R अपॉन गामा माइनस 1 आया, ये वैल्यू आई अपन के पास। ठीक है, और उससे पहले समीकरण ये क्या था, डेल्टा E इज इक्वल टू CV इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, ये था अपने पास। अब क्या करेंगे, जो CV की वैल्यू आई है ये हम इसमें रखेंगे। ये जो CV की वैल्यू आई है वो अपन क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। CV क्या है, CV स्थिर आयतन पर क्या है, ऊष्माधारिता है। क्या है, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। CV क्या है, CV है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, यानी कि स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा है CV। ठीक है, तो अब इस CV का मान अपन यहाँ रख देंगे। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा E इज इक्वल टू R, ये T2 माइनस T1 अपॉन में क्या है, गामा माइनस 1। गामा माइनस 1, तो डेल्टा E की क्या आई अपने पास वैल्यू, डेल्टा E इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये आई, जहां गामा क्या है, जहां गामा क्या है, गामा है CP अपॉन CV। क्या है, जहां गामा इज इक्वल टू है CP अपॉन CV। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब ये जो गामा की वैल्यू है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है। जैसे एक परमाणविक गैस के लिए, एक परमाणविक गैस कौन सी होती है, आदर्श गैस है, उत्कृष्ट गैस, सॉरी उत्कृष्ट गैस है। एक परमाणविक गैस है यानी कि उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस है तो गामा का मान कितना होता है, 1.66। उत्कृष्ट गैसों यानी कि एकल परमाणविक गैस, एकल परमाणविक गैस यानी कि गामा, एकल परमाणविक गैस, एकल परमाणविक गैस ब्रैकेट में उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी होती है, उत्कृष्ट गैस, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन आदि। ठीक है, तो एकल परमाणविक गैस उत्कृष्ट गैसों हेतु गामा का मान, हेतु गामा का मान कितना होता है, 1.66। 1.66 यहाँ लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल टू 1.66। ठीक है, एकल परमाणविक गैस यानी कि उत्कृष्ट गैसों है तो गामा का मान होता है
1.66। ठीक है, गामा का मान कितना आया 1.66। फिर आता है द्विपरमाणविक गैस। द्विपरमाणविक गैसों हेतु गामा का मान, द्विपरमाणविक गैसों हेतु गामा का मान कितना होता है? द्विपरमाणविक गैस हेतु गामा इज इक्वल टू कितना होता है 1.33। 1.33। जैसे इनके उदाहरण क्या क्या है द्विपरमाणिक गैसों के उदाहरण? H2, N2, O2, F2, Cl2, H2, N2, O2, Cl2, F2 आदि। ठीक है, ये द्विपरमाणविक गैसों हेतु गामा का मान होता है 1.33। एकल परमाणविक गैस हेतु यानी कि उत्कृष्ट गैसों हेतु गामा का मान होता है 1.66। और बहुपरमाणविक गैस हेतु, बहुपरमाणविक गैस हेतु गामा का मान कितना होता है? बहुपरमाणविक गैसों हेतु गामा इज इक्वल टू कितना होता है 1.42। 1.42। ठीक है, अब बहुपरमाणविक गैसें कौन कौन सी हो गई? CO2 है, ठीक है, SO2 है, SO3 है, NH3 है ना? तो उदाहरण इनके क्या हो जाएंगे बहुपरमाणविक गैसों के? CO2, SO2, SO3, NH3, CO2, SO2, CO2, SO2 लिखा है नहीं? इधर लिख लेती हूँ मैं, CO2, SO2, SO3, NH3। तो ये किसके उदाहरण है? बहुपरमाणविक गैसों के उदाहरण है, जिनके लिए गामा का मान कितना होता है 1.42। जिनके लिए गामा का मान होता है 1.42। ठीक है, अब जो समीकरण अपने पास आया था, लास्ट समीकरण क्या आया था अपने पास? E is equal to R T2 minus T1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, लास्ट ये समीकरण था अपने पास। ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है वो ताप में परिवर्तन के सापेक्ष ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि इस समीकरण के सहायता से ताप में परिवर्तन के सापेक्ष, ये क्या है? ताप में परिवर्तन है, इसके सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है। ये समीकरण 5 की सहायता से ताप में परिवर्तन के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो ज्ञात किया जाता है। अब यदि ताप परिवर्तन के स्थान पर क्या दिया हुआ हो अपन को? दाब आयतन परिवर्तन दिया गया हो। क्या दिया हुआ हो? दाब आयतन परिवर्तन दिया गया। ताप परिवर्तन के स्थान पर यहाँ पे क्या दिया हुआ हो? दाब आयतन परिवर्तन दिया गया हो तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा? यदि ताप परिवर्तन के स्थान पर दाब आयतन परिवर्तन दिया गया हो तो, दिया गया हो तो, यदि ताप परिवर्तन के स्थान पर दाब परिवर्तन दिया गया है तो क्या होगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये आ गई अपने पास वैल्यू। ठीक है, तो यदि ताप परिवर्तन के स्थान पर क्या दिया हो? दाब आयतन परिवर्तन दिया गया हो तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास? P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों का?
रुद्धोष्म प्रक्रम में नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य। नेक्स्ट क्या आता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य। रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य। प्रसार में किया गया कार्य। क्या निकाल रहे हैं अपन? अब निकाल रहे हैं कार्य की वैल्यू। अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं किसकी वैल्यू? तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में किसकी वैल्यू? कार्य। कार्य निकाल रहे हैं डेल डब्ल्यू। ठीक है, कार्य क्या निकाल रहे हैं? डेल डब्ल्यू। अब हम सब जानते हैं FLOT से क्या होता है, फ्लोट से क्या होता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? क्या है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम? तो DE इज इक्वल टू क्या होता है? डेल Q प्लस डेल W होता है। DE इज इक्वल टू डेल Q प्लस डेल W होता है। ठीक है, डेल Q प्लस क्या होता है? डेल W होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? यहाँ पे प्रक्रम कौन सा है? देखो, सबसे पहले तो प्रक्रम कौन सा है? रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? डेल Q बराबर 0 होता है। प्रक्रम कौन सा है? रुद्धोष्म है। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? डेल Q बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे मान क्या रख देंगे? 0। तो DE इक्वल टू 0 प्लस डेल W। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू क्या है आपके पास? डेल W। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर। DE इज इक्वल टू क्या है आपके पास? डेल W। ठीक है, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 1। अब प्रसार कार्य हेतु हम जानते हैं कि प्रसार कार्य रुद्धोष्म प्रक्रम को इंग्लिश में एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम को एडियाबैटिक प्रोसेस क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल Q बराबर 0 होता है, तो Q डेल Q का मान 0 रख दिया। DE बराबर क्या है अपने पास? डेल W आया। अब हम सब जानते हैं कि प्रसार में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? नेगेटिव होता है। प्रसार में किया गया कार्य, प्रसार में किया गया कार्य, प्रसार में किया गया कार्य डेल W बराबर क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, जो भी W की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, प्रसार में किया गया कार्य डेल W बराबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे जो भी W की वैल्यू आएगी ना, जब अपन DE का मान रख देंगे, DE का मान क्या रखा था लास्ट अपन ने? आंतरिक ऊर्जा का मान निकाला था, है ना? तो उसमें जो D का मान आया, DE का जो मान आया था वो अपन क्या कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे। DE का जो मान आया था उसके अंदर जब अपन ने आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निकाले थे लास्ट में, तो उस जो आंतरिक ऊर्जा का मान आया है वो अपन यहाँ रखेंगे। ठीक है, और अब प्रसार में किया गया कार्य क्या है? W, डेल W बराबर क्या है? नेगेटिव है। तो अब डेल W की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव में होगी। ठीक है, नेगेटिव में होगी। तो मान रख देते हैं DE का। DE DE इज इक्वल टू क्या होता है?
D इक्वल टू क्या आई थी अपने पास, एक तो वैल्यू आई थी ये R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है अपन DE इज इक्वल टू डेल W में रख देंगे। तो डेल W क्या आया अपने पास, डेल W, अब डेल W की जो भी वैल्यू होगी प्रसार कार्य में क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये था DE इज इक्वल टू डेल W, ये था अपने पास। अब क्या किया अपन ने, DE की वैल्यू रख दी जो अपन ने लास्ट में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को निकाला था। ये आई थी वैल्यू अपने पास DE इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी, वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो क्या आएगा, डेल W इज इक्वल टू, अब नेगेटिव चिन्ह तो प्रसार में किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो W की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। तो डेल W इज इक्वल टू माइनस ये जो DE की वैल्यू रख दी अपन ने, ठीक है। और एक DE इज इक्वल टू और क्या था, दो आई थी वैल्यू अपने पास, DE इज इक्वल टू एक और था कि P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, एक ये वैल्यू भी आई थी अपने पास, तो ये भी अपन रख देते हैं, ये वाली भी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना, ये वाली भी वैल्यू रख देते हैं। तो डेल W क्या आएगा अपने पास, P2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, गामा माइनस 1 तो ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आई अपने पास डेल W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गई, अपन ने निकाल दिया W का मान, क्या आया, रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य डेल W बराबर, ठीक है। तो अपने पास W की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, DE की वैल्यू तो ये दोनों आई थी, अब W की वैल्यू भी ये आ गई, ठीक है। डेल W बराबर क्या हुआ, माइनस RT2 माइनस T1 अपन गामा माइनस 1, और डेल W बराबर होता है माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई अपने पास। अब तो W का मान भी निकाल लिया अपन ने, आदर्श गैसों रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया W भी निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब आता है ऊष्मा परिवर्तन, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ऊष्मा परिवर्तन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन ऊष्मा परिवर्तन पर। नेक्स्ट तीसरा क्या आता है टॉपिक, ऊष्मा परिवर्तन। रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में अपन कौन सा तीसरा टॉपिक, कौन सा, किसका मान फाइंड आउट करेंगे, ऊष्मा परिवर्तन का मान फाइंड आउट करेंगे, डेल Q का मान, किसका मान, डेल Q का मान, ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन डेल Q, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि अपन प्रक्रम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रक्रम कौन सा पढ़ रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में हम सब जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल Q बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो आ गया डेल Q का मान आ गया, डेल Q बराबर क्या आया, 0 आया अपने पास, तो बस ये हो गया। ऊष्मा परिवर्तन का मान डेल Q बराबर क्या होता है, 0 ही होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम की ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, शून्य। रुद्धोष्म प्रक्रम की डेल Q बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया ऊष्मा परिवर्तन, डेल Q बराबर क्या आया आपके पास, डेल Q का मान आया 0, ठीक है। तो बस ये हो गया, ऊष्मा परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट आता है अपने पास एंथैल्पी परिवर्तन। नेक्स्ट चौथा कौन सा है, एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है। एंथैल्पी परिवर्तन कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी परिवर्तन क्या है,
डी एच, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, डी एच होता है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब डी एच बराबर क्या होता है वो हम सब जानते हैं। डी एच के लिए क्या है फॉर्मूला, डी एच इज इक्वल टू होता है डीई प्लस पी डी वी। ये होता है डी एच इज इक्वल टू डीई प्लस पी डी वी। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे इसको, ये डी एच है निम्न परिवर्तन के लिए है ना, तो अपन इसको उच्च परिमाणिक परिवर्तन के लिए लिखेंगे, तो उच्च परिमाणिक परिवर्तन के लिए लिखेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ई डेल्टा, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ब्रैकेट में सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब पीवी बराबर क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर क्या होता है, आरटी होता है। एक मोल गैस के लिए पी बराबर एनआरटी होता है, और एन बराबर क्या लिया अपन ने, एक मोल, ठीक है। तो पीवी बराबर क्या आया, आरटी। अब ये जो पीवी की वैल्यू है अपन यहाँ पुट कर देंगे, पीवी की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो डेल्टा एच तो लगा लेते हैं समीकरण नंबर 2, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा आर टी, ठीक है, डेल्टा आर टी, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे अपन, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, अपन को पता है डेल्टा ई बराबर होता है सीवी इंटू डेल्टा टी होता है, सीवी इंटू क्या होता है, डेल्टा टी होता है। क्या डेल्टा ई बराबर क्या होता है, सीवी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये एक तो ये वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है, और दूसरा इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, खोल देंगे, तो आर डेल्टा टी हो जाएगा ये। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आया, एक तो डेल्टा ई के लिए अपन ये वैल्यू पुट करेंगे सीवी इंटू डेल्टा टी, सीवी इंटू डेल्टा टी, और प्लस आर डेल्टा टी, ठीक है, आर डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर डेल्टा टी तक आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, डेल्टा टी आ रहा है, इन दोनों में क्या कर रहा है कॉमन, डेल्टा टी आ रहा है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा टी कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, सीवी प्लस आर, क्या बचा, सीवी प्लस आर, और फिर सीवी बराबर क्या, सीपी माइनस सीवी, संबंध क्या है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। संबंध है सीपी और सीवी में, क्या संबंध होता है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सीवी प्लस आर है, तो सीपी बराबर क्या आया, सीवी प्लस आर, सीवी का क्या कर देंगे, इस साइड पक्षांतरण कर देंगे, सीवी का उस साइड पक्षांतरण कर लिया, तो अपने पास क्या वैल्यू आई, सीपी बराबर सीवी प्लस आर, तो ये क्या है, सीवी प्लस आर है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं, है ना। ये सीवी प्लस आर किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, ठीक है ना, सीवी प्लस आर जो है वो सीपी के बराबर है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, सीपी। तो डेल्टा एच बराबर क्या आया अपने पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू आया सीपी, ये सीपी इंटू डेल्टा, सीपी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, ताप में परिवर्तन है, तो इसको अपन T2 माइनस T1 के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास डेल्टा एच की वैल्यू, क्या आई, डेल्टा एच की वैल्यू आई डेल्टा एच सीपी इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी इंटू T2 माइनस T1,
तो ये हो गया रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैसों के उत्क्रमणीय प्रसार में चारों की वैल्यू। एक तो सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डीई निकाला था, ठीक है। फिर क्या निकाला था अपन ने, कार्य डेल डब्ल्यू। फिर अपन ने निकाला था सबसे पहले डीई, फिर कार्य डेल डब्ल्यू, फिर डेल क्यू, नेक्स्ट अपन ने निकाला है डी एच। तो इन चारों की वैल्यू अपन ने क्या कर ली, चारों का मान ज्ञात कर लिया है इन सूत्र, ये डेल्टा एच का मान किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपन के ऊष्मा रसायन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऊष्मा रसायन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।